हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 62 की, जो कि 2 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के चैप्टर में आपके लिए क्या खास है और क्या नया है। चलिए बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्किल एट एवरी पॉइंट, यानी कि ये इस तरह के सर्कुलर बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे, यानी कि जैसे जैसे हम उससे दूर जाएंगे वैसे वैसे सर्कुलर रिंग बढ़ती जाएगी। अगला है, एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग कंडक्टर करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड appearing as straight line at center of the loop, यानी कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके पास से हर तरफ से ऐसा लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड एक राइज हो रहा है। आगे है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। इनसाइड जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो लूप सेम होगी, वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लूप सेम होगी। आगे है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। और सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे अफेक्ट होती है ये देखते हैं बच्चों। पहला है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। फिर मैग्नेटिक फील्ड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर के कितना होगा इनडायरेक्टली, और करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगला क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यानी जितने टर्न होंगे कॉइल में उतना जो है ज़्यादा फील्ड होगा वो। आगे क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज एडिक्टिव इन नेचर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सेम डायरेक्शन, यानी कि जैसे जैसे टर्न बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि ऊपर लिखा भी हुआ है, क्योंकि एक लूप से दूसरे उसमें जो है क्या होगा, सेम तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए जरा अब देखते हैं आगे। अब बात करेंगे बच्चों सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड को आप एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट भी कह सकते हैं बच्चों, जो कि एक तरह की टेम्परेरी मैग्नेट भी होती है। ठीक है, चलिए अब जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। ये 2 फिगर दी हुई है आपको, किसके बारे में बता रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और सोलेनॉइड के बारे में बता रही है। करंट कैसे कैरी होगा मैग्नेटिक फील्ड में, यानी करंट कैसे कैरी होगा उसके बारे में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, सोलेनॉइड ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स बाय ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली टू इन ए सिलेंड्रिकल फॉर्म, यानी कि सर्कुलर वायर है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में रैप है और इंसुलेटेड है, ऊपर से इंसुलेटेड है। ठीक है, फिर है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के सिमिलर होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में। आगे है, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइंस, यानी अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, पैरेलल फील्ड लाइन से दिखाया जाएगा। आगे है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड होगी नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड कैसी होगी, साउथ टू नॉर्थ, यानी इधर देखो आप, ये ऐसी है और इनसाइड ऐसे है। ठीक है बच्चों, फिर है, सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। ये क्या करता है एक तरह से बच्चों, ये बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसे हम टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट कौन सी होती है, जो परमानेंट नेचर की होती है, जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती, इसीलिए हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब एक बेसिक डिफरेंस पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट में और परमानेंट मैग्नेट में। तो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट में सबसे पहला डिफरेंस है, इट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट सो
कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज्ड, यानी कि ये जब करंट इसके थ्रू पास होना बंद कर देगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, मतलब अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को छोड़ देगी। और इधर कैन नॉट बी इजीली डीमैग्नेटाइज, ये मैग्नेटाइज है, इजीली डीमैग्नेटाइज इजीली नहीं होगी। इसमें क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट में बच्चों, स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, इसकी स्ट्रेंथ करंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर दी जा सकती है, यानी करंट अगर तेज होगा तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, और धीरे होगा तो जो पावर होगी उसकी कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड, इसकी स्ट्रेंथ फिक्स होगी। यहाँ पे पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, पोलैरिटी मतलब उसकी पोलैरिटी हम डायरेक्शन बदल सकते हैं, और यहाँ पे पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और आखिरी में है जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, यानी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहती है, क्योंकि ये क्या करती है, ये अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो, अब पुरानी क्लासों को कुछ याद हो आपको, तो ये कई बार यूज़ होती है बड़े बड़े जो गैराज होते हैं वहाँ पे गाड़ियों को उठाने के लिए या मेटल स्क्रैप को छाटने के लिए। और ये क्या है, जनरली वीक मैग्नेट होती है, क्योंकि ये कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं ज़्यादातर उसमें यूज़ होती है बच्चों। तो बच्चों ये तो है आपकी वर्कशीट की बात। अब जरा आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो ये है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स के, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और ये एडिक्टिव इन नेचर होगा, बेस्ड ऑन जितने टर्न्स होंगे और लूप्स जितने ऐड होते चल जाएंगे उस हिसाब से बढ़ता चल जाएगा बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, apply the right hand rule to find the direction of magnetic field inside and outside the loop। अब यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझना है, ठीक है बच्चों, करंट पास हो रहा है ऐसे, ठीक है, करंट इस तरह पास हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का है, ऐसा और ऐसा। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ कैन इट बी फॉर्म्ड। तो बेसिकली सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और ये कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है, ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन ए सिलिंड्रिकल फॉर्म, और करंट जब पास इसके थ्रू करता है तो ये बन जाता है सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज सोलेनॉइड वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड क्या है, ये वाला सोलेनॉइड है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कहाँ है, इनसाइड, इनसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और पैरेलल है, ये वाली जो लाइन दिखा रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी कि एक टेम्परेरी है और एक परमानेंट है। एक को डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, एक को नहीं किया जा सकता है, कि स्ट्रेंथ कम ज़्यादा की जा सकती है कि फिक्स है, एक की पोलैरिटी रिवर्स की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और एक जनरली वीक है इन कंपैरिजन टू अदर वन, ठीक है बच्चों। तो ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।